इनकी भीतर रखा रहा तरदन अरे वो गलत काम कर रहा है, सारा इनके साथ सौदा दे रहा है। अच्छा, आपके बेटी है? बेमन कर रहे हैं मेरे खसम से साथ, और बेटियां की बहू भी बेटे भी। कितने बेटे हैं आपके? और पला देरानी गलत। फिलहाल ये तस्वीरें आप नारनौल की तहसील से देखने लग रही हो और एक परेशान महिला जो है कैमरे पर आई है और नारनौल थाना क्षेत्र का ये मामला है। महिला के साथ क्या कुछ प्रताड़ना हो रही है वो सब जान लेवांगे और क्या कुछ पूरा मामला है। फिलहाल आरोप लगा रही हैं अपने बच्चों पर, अपने घर वालों पर। माता जी, क्या मामला है आपका? ये मामला पहला तो देरानी थी बेटा, वह नहीं बसण दिया कर दी, उसके साथ था। ये बड़ी बहू आ रही है, उसके साथ संबंध हो रहे हैं, छोटी है उसके साथ भी संबंध हो रहे हैं। इनती मैं बाहर निकाल रखी हूँ, शायद परिवार गला 5 घर का लाग रहा है, वो हमने बुरा बात अठवा रहा है गला जो ये बाहर रो इंता है। इनती इनके आपके सरिया के एक मिला कर ले, यू गलत लाइन पे है सदा का। इनके साथ कर रखा है सारा। जो आपके घर वाले हैं, जो आपके घर वाले वो अपने घर वाला जो बेटे जो आई थी कमाई वो सारी बेटियां तई बहुआ तई दे दी, ये गलत समन कर रहे हैं मेरे खसम से साथ, और बेटियां की बहू भी बेटे भी। कितने बेटे हैं आपके? और पला देरानी गलत शांति 3 बेटे हैं, तीनों बेटे गलत हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, और ये बेटियां के साथ न्यू लग रहा है, बेटिया ने कमाई ने बहुआ की पारी है 2 आगी, इनकी भीतर रखा रहा है तरदन अरे वो गलत काम कर रहा है, सारा इनके साथ सौदा दे रहा है। अच्छा, आपके बेटी है? बेटी हुआ मेरे पास है, उसी ससुराल में या बढ़नी दे थी, 9 साल से हो रहा है, उसके 2 बच्चे हैं। आप भी साइड आ जाओ थोड़ा। हाँ। भैया सारे बात बताओ रहा था, सारा बुरा बात इसने करा रहा है बढ़नी उडाड़ी बहू ने। अच्छा। हाँ, जोती है जो या पाछे भी है लाइन करके गलतारी है, आगे भी ये करवा दी। अच्छा। बेटे भी सारे कर लिए, खसम भी कर लिया थी, सारे ये समन गलत हो रहे। कितने साल पहले की बात है? कितने साल? 9 साल से हो रही भी आई है, जिसे दिन की वो कर रखा है थी। अच्छा, 9 साल से प्रताड़ना हो रही है। परेशान करा क्यों, कदे घर कदे कड़िया जाऊं, कदे कड़िया जाऊं, कदे कड़िया जाऊं, या खसम के साथ गलत संबंध है, और बेटिया के साथ भी गलत संबंध है, छोटा के साथ। बहन जी, आप भी आए हो, क्या कुछ मामला एक बार बताओगे? नमस्कार भाई सर, वैसे तो मैं 9 साल से परेशान चल रहे हम, जब से ये बिचली भाभी आई है। ये स्टार्टिंग में आते ही मैरिज के बाद 10 दिन रही थी। 10 दिन के बाद इसने भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, भी मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, मैं उड्डा में रहूंगी। तो ये मेरी मदर कहने लगी भी उड्डा में क्यों रहोगी बेटी, क्या बात है? बोली मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं उड्डा में रहूंगी। तो ये इसने अपने गहने वगैरह खोस लिए, ये चली गई थी। उड्डा में कहाँ पे? उड्डा में रहती ये शायद 239 नंबर मकान है, शायद 80 में। हाँ जी। तो मेरे फादर ने फिर ये वहाँ पर छोड़ दी थी। मेरे फादर भी अपनी ड्यूटी चेंज करा गए थे, वहीं पर चले गए थे। कहाँ जॉब करते हैं आपके पिताजी? ये बिजली बोर्ड में सीसाई जेई थे। अच्छा। हाँ जी सर। तो उसके बाद मेरे फादर इसको खर्चा भी देता था, सब कुछ देता था, और दे भी रहे फिलहाल। अब 2 साल से ये पहले मैं मेरी ससुराल रहती थी, वहाँ मेरी सास के साथ इसकी बातचीत होती थी, मेरे हस्बैंड के साथ भी बातचीत होती थी। पर मेरे को पता था, मैं इनको छोटे भैया को, मेरी मदर को बोलती, मेरे फादर को बोलती, या बड़ा भैया उसको बोलती, ये कहते ना ना। फिर मेरे को पता लगा भी जब भी वो मेरे साथ मार पिटाई करते या लड़ाई झगड़ा करते नहीं, मेरे को यहाँ माडा आने से पहले ही मेरे परिवार के जो मेरे ताऊ हैं, मेरी भाभी है, मेरी मौसी और है, मेरे चाचे ताऊ हैं, मेरे आने से पहले इनको पता लग जाता भी मेरा वहाँ मेरी ससुराल वालों के साथ क्या हुआ है। ठीक है। वहाँ से ये उनको गाइड कर देती, मेरे को मार पिटाई करवा के निकला देती। घर पे आने के बाद ये इतनी चालाक हो जाती, बहुत ज्यादा ही। हाँ दीदी, अब तेरा तो खोट को नहीं बताओ थे, तेरती तो कोई वो को नहीं कहा थी, कल तो जगबीर का एक खोट है, उसे का यह है। मतलब या मेरी भी बात ले जाती, उनकी भी बताई जाती, मेरी उनका आगे बताई जाती, उनकी मेरा आगे को नहीं बताया कर दी, मेरी बात उनका आगे बताया कर दी। और अभी से मुझे बहुत टाइम से इसका पता लग रहा है। अब 2 साल से भी ये घर मांग रही थी, जमीन मांग रही थी भी। मेरी मदर के पास तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, स्टार्टिंग से ही नहीं है। ये तो अपना काम कर रही थी, अपना पेट भर रही थी। जो कुछ था मेरे फादर के पास था, मेरे फादर के पास था। तो हम ये कहते भी तामे माँ बेटी कौन लेने देती, तामे माँ बेटी कौन लेने देती। मैं बोली बेबे हमारा दौर है भी के, वहाँ में तो अपना काम करा, हार पेट भरा। हाँ तेरे पर तो भी प्रेशर को नहीं है।
तो इसने फिर ये मेरे ससुराल वालों को यही गाइड कर देती विमोशी। ईब आपका क्या विवाद चल रहा है और क्या प्रशासनिक न्याय आप चाह रहे हो? ईब तहसील में भी आप आ रहे हो और एसपी के भी आपकी तारीख मतलब पेश हो, आप डीजीआई साहब से, एडीजीपी साहब से मिलो हो और एसडीएम साहब के भी आपकी तारीख लगाए हैं, तो क्या मामला है और ईब पेज कहाँ फंस रहा है? अब पेच यही है भाई साहब, भी 2 साल से मतलब मेरे फादर ने मेरी मदर पे केस डाला था 125 का। ठीक है, मेरे फादर ने जो जमीन है वह मतलब तीनों भैया का नाम करवा दी, रिटायरमेंट है वो इनको दे दी, पेंशन है वो इनको दे रहा है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी जब नाम कराई मेरे फादर ने, उसके 2 मंथ पहले ही मेरी मदर ने केस डाल दिया था। तो इन्होंने भी, तहसीलदार ने, पटवारी ने इनसे कंफर्म करा भी आप या जमीन तरवाओ हो, आपका बेटी बहू है कोई। तो इन तीनों कह दिया, ना तो मेरा बेटी ना मेरा बहू। इन 30 पैसे डालने की सेटिंग करके तहसीलदार के साथ मिली भगत करके इनका नाम करवा दी। ठीक है, उसके बाद मेरी मदर ने केस डाल रखा है। तो हमारा केस चल रहा था मेरी मदर का। ये पहले तो छोटा भाई या भाभी मरवा दे है कोई बढ़नी। स्टार्टिंग में तो जो बिचला भाई है, मतलब छोटे की शादी हो ली थी, मैं घर पर अकेली थी, 2 मेरे बेटे थे। वो आया घर पर, बोला मैं मेरा सामान उठाना चाहूँ। मैं बोली भाई तारा सामान तामे उठाओ च रखो। मैं तू छोटा भाई द्वारा फोन कर ली थी, छोटना द्वारा फोन करा। छोटना ने बोला मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, मेरा आई पाछे ठा लीजिए। तो मेरे बेटे खेलने थे, बोला ना मैं तो मेरा सामान ही बैठा के लेके जाऊंगा। बोला खाली कर। तो मैं भैया खाली करने लगी। यूं मेरे बेटे का मारन बाजिया बड्डे का। मैंने बोली नो हो जी, मेरे बड़का क्या तुम्हारे ये के ले रहे हैं। तो उस टाइम इसने मेरे पे हाथापाई कर दी। मैं फिर भी ये कर गई, चलो कि मेरी भाई है, मार गया कर गया। ठीक है, फिर मेरा पड़ोसी अड़ोसी आए हुए ने बोले भाई तू इससे क्यों मारी, छोरी का के खोटे, या तो दुखिया बैठी है और तेरी लुगाई ने बिठा रखी है और तारे करतुता नहीं बिठा रखी, तामे गोली मरवानी है, तामे चलानी है, तेरी लुगाई हथियार दुआना वाली उसका भाई पे और वही सारे काम करवाना वाली। आपके भाई हथियार भी रखे हैं? हाँ, मेरा भाई छोटा भाई हथियार रखा है। इसके साथ एक नवीन है करतार का, वो रखता, वो इसको गाइड करता, वही पैसे डाले की सेटिंग करवाता, वही हथियार लेके देता है। 24 घंटे इसके साथ रहता है, इसकी दाई नहीं बाँ बन के, सेकंड बाजू बन के। अच्छा, हाँ जी। आप पे हमला भी हुआ कभी? आप पे हमला भी हुआ? हमला भी हुआ, बहुत ज्यादा बड़ा हमला हुआ है। हम 24 घंटे एक घर के अंदर कैद बन के रहा। हाँ, और ये बड़ी जो ये बिचली भाभी है, छोटनी भाभी है, इनकी गुर्गिया के साथ सेटिंग है। अच्छा, ये मतलब जब भी हमारा पे हमला करा, माँ बेटियां पे, इन भैया पे प्रेशर डलवा दे हैं इन गुर्गिया का। विजय तमें नहीं मारोगे नहीं तो मम्मी तमने साढ़े न्यू कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये जो मामला चल रहा है वो मारा पिट्टी का चल रहा है, कुछ जमीनी विवाद है? वो मारा पिट्टी का चल रहा है। अभी ये पहले तो ये हमले करते थे, अब बीच में चाचा जी पे हमला करवाया इनकी बड़ा भाई ने खेत में ले जाके। तो बोला कि वो मेरी मम्मी को आके उल्ट सुल्ट इतनी रफ लैंग्वेज यूज करी भी मैं मीडिया को बता नहीं सकती। अच्छा, मेरी मदर को मेरे चाचा जी ने, तो उसने चाचा जी को गाइड कर दिया और वो आगे जाके निकल गया। फिर भी मेरी मदर ने उसको भी बोला, मेरी मदर ने जाड़ पड़वाई हुई थी, उसने पहले मेरी मदर के फेस पे मुक्का मारा। फिर इतने में हमारे गांव का लड़का वहां से क्रॉस कर रहा था, वो मेरी मदर को इतनी गंदी गंदी गालियां बोल रहा था। उन्होंने बोला तू बोल रहे के है, तने शर्म को नहीं आती, तेरी भाभी है बड़ी, तू इसको क्या बोल रहा है। नहीं हुआ, उस पर भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ना कोई उस पर कार्रवाई हुई अभी तक। तो फिलहाल आप क्या न्याय चाह रहे हो, किस तरह की गुहार प्रशासन से लगाना चाह रहे हो? हम प्रशासन से न्याय चाहते हैं कि हमारे को इंसाफ मिले। अच्छा, ना तो चाचा जी पे अभी तक किस तरह का इंसाफ मिले, क्या कार्रवाई हो? भी उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होए। खड़े कर दिए हैं, अब हम पीछे हैं। हमने यू चार्ज हमारी बहू हाथ सौंप दिया है, इनती मारो चाहे छोड़ो चाहे कुछ करो, ये भी ये करेंगी और हम बीच में नहीं आवांगे इनके। ठीक है, इसका भाई है खरड़ से पवन सहरावत है, उसने मेरे फादर को फोन करके ये कहा है अगर तेरे को ये माँ बेटी अगर कंट्रोल में नहीं आ रही नहीं, इनती मेरा हवाला कर, इनती मैं देखूंगा, तुम बीच में ना आइए। इस लड़की बोले हमारे पास ऐसे ऐसे आदमी हैं जो इनको पता भी नहीं लगने देंगे भी कौन उठा के लेके गया और कौन क्या कर गया और किसने इनका मर्डर किया है। और ये कोर्ट का मतलब आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और आप पे हमला और ऐसे आरोप आपके? हाँ, सहयोग है, मेरा फादर का भी मैं हाथ है, मेरे भाइयों का भी हाथ है, भाभीियों का भी है। और जो ये पवन सहरावत है खरड़ का दलाल है कोर्ट का, ये पैसे दहलों की सेटिंग करवाता है, कोर्ट में भी करवाता है, थानों में भी करवाता है। और जो ये हमारी पुलिस में कोई सुनाई नहीं हो रही, इसमें विजेंद्र एएसआई है कमांडो, वो पहले नारनून था और अब हांसी है, जो मतलब ये दोनों साइड यही कार्रवाई करवा रहे हैं इनकी।
इनकी सेटिंग पैसे देने की। हमारे गांव वालों ने देखा है इसको, 5,000 एक बार लेके गया, 15,000 एक बार लेके गया। चंद्र आई आया, सिम विंडो में से एप्लीकेशन आई थी। 10,000 मेरा बड़ा भाई ने हमारी बैठक के अंदर उसको दिया, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। और जो ये विजेंद्र एएसआई है, इसको हमारे गांव वाले लड़कों ने देखा। उन्होंने हमारे को बोला अगर तुम मौके पहुंचनी नहीं बोला तो हम फोटो खींच के बोला इन पे सख्त कार्रवाई करो और भी ये पैसे लेके जाओ इन पे। और मैंने इनको बोला भी था। ठीक है। जो कुछ मैटर है नहीं, ये सारा विजेंद्र एएसआई हैंडल कर रहे हैं। भाई मेरा आदमी था मना शुरू में ने बोला बहू ना धमकी बोला थी, धमकी दे के गेट पर मारो फोड़ के या जद काबू आओगी। फिर छोरी ने बोला मारो इस रंडी का भी। यू सर्वदन तो यू खत्म करवा रहा सारा करना कहते बारू नफे घर में, बारू नफे घर में। ये सदा का नाश कर रखा है, सदा का रंडी पैसा कर रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखने लग रहे हो, जो महिला है ये अपने बच्चे से और इनके घर वालों से परेशान है, और ये उनकी बेटी है जो अपने पिताजी से और अपने भाइयों से परेशान है। लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनके आरोप हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं एएसआई विजेंद्र पर भी आरोप लगा रहे हैं कि वो रिश्वत भी ले हुए हैं और मिली भगत प्रशासन की बताई जा रही है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार ये मांग कर रहे हैं निष्पक्ष जांच इस पूरे मामले की हो और जो भी इसमें दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ के साथ तस्वीरों को शेयर जरूर करें और प्रशासनिक अधिकारियों से भी अपील है कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच हो, जो भी इसमें दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। कैमरामैन अजय के साथ मैं आशीष दलाल, सरसरियाना।